नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 मई 2026 सोमवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के श्रमिक के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रतिदिन की मजदूरी में अलग अलग श्रेणी के अनुसार 22 से 45% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। श्रम विभाग के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी बढ़ने का मतलब यह है कि सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। कम मजदूरी देने पर कार्रवाई होगी। न्यूनतम मजदूरी की दरें ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कर्मचारियों पर भी लागू होगी। यदि पार्ट टाइम श्रमिक 4 घंटे से कम काम करता है तो उसे निर्धारित न्यूनतम दर का 50% वेतन मिलेगा। गुजरात के सोमनाथ में आज मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर मोदी ने कहा, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 को यानी आज ही के दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को क्षमता को दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया कहने लगी है कि भारत, इसकी ये हैसियत कौन होता है कि भारत जो परमाणु परीक्षण करे। दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने मैदान में उतरी। भारत के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए गए। राजस्थान में एग्रीकल्चर, आवासीय और कमर्शियल उपयोग की जमीन की डीएलसी दरें इस साल फिर बढ़ने की संभावना है। पिछले महीने 1 अप्रैल को सरकार ने सभी जगहों पर डीएलसी दरों में 10% की बढ़ोतरी की थी। अब एक बार फिर दरें बढ़ने से जमीन, फ्लैट, मकान की रजिस्ट्री करना महंगा हो जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ने कुछ समय पहले सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर डीएलसी की बैठक बुलाने और जमीनों के बाजार मूल्यों का रिव्यू करने के लिए कहा है। वर्तमान में जमीनों की दरों का अनुमान साल 2024 के अनुसार चल रहा है। साल 2025 में डीएलसी समितियों की बैठक नहीं होने के कारण मौजूदा दरों में 10% की बढ़ोतरी करते हुए उनको लागू किया गया। राजस्थान में भजनलाल सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की संभावना है। मीडिया में माना जा रहा है कि 6 नए चेहरों को भजनलाल सरकार में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। बता दें कि जून के महीने में भजनलाल सरकार के कार्यकाल को 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन अभी तक एक बार भी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार इंतजार खत्म हो सकता है। वर्तमान में राजस्थान सरकार में 24 मंत्री है, लेकिन 200 सदस्यों की राजस्थान विधानसभा में अधिकतम 15% विधायक यानी 30 विधायक मंत्री बन सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने मीडिया में आई इन खबरों का खंडन किया है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात से लाखों भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए एक समझौते पर विचार विमर्श का दावा किया गया है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपने फैक्ट चेक हैंडल पर कहा कि इस तरह की रिपोर्ट निराधार है और अभी भारतीय नागरिकों को यूएई से निकलने की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने ईरान के प्रतिनिधियों को जवाब पढ़ा, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी ट्रंप ने ईरान पर खेल खेलने का आरोप लगाया था। ईरान सरकारी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को अपना नया प्रस्ताव भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में युद्ध खत्म करने, फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने, प्रतिबंध हटाने और परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की बात कही गई थी। जोधपुर में बेखौफ बजरी माफिया पुलिस चौकी में खड़े डंपर को निकाल ले गया। बजरी को किसी दूसरी जगह खाली करके आया, फिर वापस डंपर चौकी में खड़ा करके चला गया। मामला लूनी थाने के ढूंढाड़ा चौकी का है। घटना के बाद चौकी के एएसआई उमेश चंद्र की ओर से चोरी का मामला दर्ज करवाया गया है। सूत्रों की माने तो इस घटना में चौकी के किसी भी स्टाफ की मिलीभगत की जांच की जा रही है। राजस्थान में भीलवाड़ा में 7 यातायात विभाग और ऑनलाइन चालान प्रणाली की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसका खामियाजा एक गरीब मजदूर को भुगतना पड़ रहा है। एक मजदूर के मोबाइल पर यातायात नियम उल्लंघन का चालान पहुंच गया है। हैरानी की बात यह है कि मजदूर की मोटरसाइकिल परिसर में खड़ी थी, जबकि चालान की फोटो में कोई अन्य मोटरसाइकिल है। राजस्थान में वर्ष 2026 के भामाशाह सम्मान समारोह के लिए शिक्षा भूषण, शिक्षा विभूषण और शिक्षा श्री श्रेणियों में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही स्कूल शिक्षा विभाग एक्टिव मोड पर आ गया और सरकारी स्कूलों में सहयोग देने वाले दानदाताओं को सम्मानित करने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। सरकार की ओर से भामाशाहों के लिए विशेष प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसके तहत केवल उन्हीं दानदाताओं को सम्मान मिलेगा जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान स्कूलों में सहयोग किया है।
जोधपुर में बढ़ती गर्मी के साथ पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। इसी समस्या को लेकर सोमवार को डिगाड़ी स्थित श्री यादव नगर की महिलाओं ने पीने के पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अपनी मांगों पर सुनवाई नहीं होने पर प्रदर्शनकारियों ने जोधपुर जयपुर हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस की समझाइश से खुलवाया गया। पेयजल संकट से परेशान होकर महिलाएं सबसे पहले जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के क्षेत्रीय ऑफिस के बाहर पहुंची। प्रदर्शनकारियों के अनुसार पानी के एक टैंकर के लिए उन्हें 800 से 1000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है। हनुमानगढ़ के गांव कुलचंद्र में जर्जर खाले के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर 3 किसान रविवार शाम से पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। खबर लिखे जाने तक लगभग 18 घंटे बीत जाने के बाद भी वे नीचे नहीं उतरे हैं। अभिमन्यु झोरट, राजकुमार भोबिया और दिनेश कुमार सहारण नामक ये किसान टंकी पर डटे हुए हैं। वाटर वर्क्स परिसर में ग्रामीण मौजूद है और पुलिस टीम भी रात से मौके पर तैनात है। किसानों का आरोप है कि 602 का खाला पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे टेल क्षेत्र तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पा रहा। इसके परिणाम स्वरूप फसलें खराबें हो रही है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राजस्थान में करीब 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी और संजय बड़ाया को आज सोमवार एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। महेश जोशी को कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी में भेजा, जबकि संजय बड़ाया को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इस दौरान संजय बड़ाया भावुक हो गए। कोर्ट में पेशी के दौरान बड़ाना की पत्नी नैना बड़ाया भी मौजूद थी। एसीबी कोर्ट में पेशी के दौरान महेश जोशी ने कहा, न्याय की जीत होगी। मेरे पास न तो कुछ छुपाने के लिए है, न ही बताने के लिए। राजस्थान के चूरू जिले में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ साइबर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इस गिरोह के एक अहम सदस्य रवि कुमार पटेल को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिया। इस शातिर गिरोह ने एक साधारण व्यक्ति को कानून और गिरफ्तारी का डर दिखाकर करीब 74 लाख रुपए की बड़ी राशि ऐंठ ली। भीलवाड़ा में आसीत क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल कटार में स्कूल समय के दौरान सामूहिक भोज कार्यक्रम आयोजित होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इससे छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीण ईश्वरलाल ने बताया कि उनकी छोटी बेटी इस स्कूल में पढ़ती है। जब वह उसे लेने स्कूल पहुंचे तो वहां सामूहिक भोज का आयोजन चल रहा था। ग्रामीणों ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। बड़ोदरा के पादरू क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक स्कूल निम्बाला धारणा में टीचर्स की लापरवाही सामने आई है। सोमवार को निर्धारित समय से 2.5 घंटे पहले ही बच्चों की छुट्टी कर दी गई। स्कूल का निर्धारित समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक है। हालांकि सोमवार को टीचर ने सुबह करीब 9 बजे ही स्कूल बंद कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम प्रजापत ने कहा कि स्कूल के छुट्टी के समय से पहले बच्चों को छोड़ना गलत है। उन्होंने मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।